गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम थर्ड लैंग्वेज के एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम दो अक्षर से बने बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम 3 अक्षर एवं 4 अक्षर वाले शब्दों को भी आज जानेंगे। ये आपके पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलते हैं पाठ की शुरुआत की ओर। तो आज के पाठ का हमारा विषय है दो अक्षर से बने बिना मात्रा वाले शब्द। चलते हैं इस पाठ की शुरुआत की ओर। सबसे पहले हम कुछ चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक घर दिखाई दे रहा है और हमसे पूछा जा रहा है ये चित्र किनका है? तो हम देख सकते हैं एक घर का चित्र है, दूसरा एक जग का चित्र है, तीसरा एक फल का चित्र है। परंतु इन्हें हम कैसे लिखते हैं? ये दो अक्षर से बने बिना मात्रा वाले शब्दों के द्वारा लिखा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। व्यंजन वर्ण का अक्षर घ जोड़ र। तो घ और र के मेल से एक नया शब्द क्या बना? घर। घर। घर को हम क्या कहते हैं? हाउस भी कहते हैं। दूसरा हमारा है ज जोड़ ग। ज और ग के मेल से क्या बना? जग। उसी प्रकार हमारा तीसरा है फ जोड़ ल। फ और ल के मेल से क्या बना शब्द? फल। फल। फल का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी अनुवाद इसका क्या है? फ्रूट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एक चित्र है और चित्र का क्या नाम है? घर। दूसरा चित्र किसका है? जग का है। और जग को किस प्रकार हम लिखते हैं? ज ग जग। दो वर्णों के मेल से जग शब्द की उत्पत्ति हुई है। तीसरा है हमारा फल। फल। फल के योग से क्या बना है? फल। तो चलते हैं। इस प्रकार हमने देखा इन तीनों शब्दों में दो वर्ण के योग से ही शब्दों का निर्माण हुआ है। तो अगले भाग में हम क्या देखेंगे? शब्द पढ़ो और सीखो। आप भी मेरे साथ इन शब्दों के उच्चारण को पढ़ेंगे और सीखेंगे। पहला वर्ण है ठ ग। ठग से ठ ग का क्या मतलब है? ठग। दूसरा है ब ल। ब ल के योग से बना बल। बल का अर्थ पावर भी होता है। स जिसे हम दंत स कहते हैं। दंत स ब। स ब के योग से बना शब्द। शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है ऑल। म न क्या हुआ? म न मन। ये आप देख रहे हैं दो वर्णों के योग से ही एक शब्द बना है और इसमें कोई भी मात्रा लगी हुई नहीं है। ये दो अक्षरों के योग से ही बना हुआ शब्द है। अगला है व ट। क्या होता है? व ट वट। उसके बाद क्या है? अगला हमारा है ज ल जल। अ ब अब। त न तन। न र नर। ध न धन। स दंत स
च सच, व ह वह, ड र क्या होगा डर, फ न क्या होगा फन, न दंत स नश, क ल क्या होगा कल। उसके बाद नीचे में कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं क्या व्यक्त किया जा रहा है इन चित्रों में। लव, लव, लव क्या है, एक लड़की का नाम है। लव, घर घर, चल चल, लव को क्या बोला जा रहा है, लव घर चल। ड र डर, मात मत, डर मत, लव घर चल डर मत। य ह यह, र ख रख, यह रख, यह रख, ये व्यक्ति लड़का क्या बोल रहा है लव को कि घर चल, डर मत, और यह रख। फल फल, चख चख, फल को चखने की बात कही गई है कि लव घर चल डर मत, यह रख, फल चख। अगला एक हमारा चित्र है, इसमें क्या व्यक्त किया जा रहा है, य तालव्य श क्या होगा यश, ब दंत स बस, प र पर, च ढ चढ़, यस बस पर चढ़। यस को उसकी माता क्या कह रही है, यस बस पर चढ़। ल ड़ लड़, म त मत, लड़ मत। अ ब अब, ब स बस, क र कर, अब बस कर। यश बस पर चढ़, लड़ मत, अब बस कर। तो इसमें हमने एक नई चीज़ों को सीखा। इसमें किस प्रकार दो वर्णों को जोड़कर हम एक शब्द का निर्माण करते हैं। हम देख सकते हैं इन सब चित्रों में और शब्दों में दो ही वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो आप सभी अपने अनुसार 10-10 दो अक्षर वाले शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और आप भी दो शब्दों को क्या करेंगे, जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। तो अगले भाग में हम जानेंगे और दो शब्दों के अभ्यास को भी करेंगे। तो चलते हैं अगले भाग की ओर। देखिए अभ्यास पत्रिका की ओर, इसमें बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के हमें नाम लिखने हैं। तो यहाँ कुछ बहुत सारे वर्णों को दिया गया है। तो चलते हैं इन वर्णों को चुनकर इन बॉक्सों में भरकर शब्दों को पूरा करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, दंत स के आगे हमने ब जोड़ा तो क्या बन गया, ब स बश। उसी प्रकार हमें ज के आगे क्या जोड़ना पड़ेगा, ये किसका चित्र है, ये गज का चित्र है। गज मतलब हाथी, और हमने ग जोड़ा तो बन गया गज। उसके बाद हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर यदि हम ये टब का चित्र है, यदि हम ट जोड़ेंगे तो बन जाएगा ट ब टब। ये आप खुद से बना सकते हैं। क्या होगा आप सब मुझे बताइए। न के आगे हम क्या जोड़ेंगे, ल के आगे हम क्या जोड़ेंगे, न जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न ल नल। ये किसका चित्र है, हमने न लिखा है, उसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, दीर्घ ऊ जोड़ेंगे तो बन जाएगा ऊन ऊन। उसके बाद यहाँ पर
क दिया गया है, उसके आगे में क्या जोड़ेंगे? व, तो बन जाएगा वक वक। उसी प्रकार ग दिया गया है और उसके आगे हम क्या जोड़ेंगे? चित्र में क्या दिया गया है? जग, तो ज जोड़ेंगे तो बन जाएगा जग जग। उसी प्रकार यहाँ एक किसका चित्र है? घर का चित्र है। र के आगे हम घ जोड़ेंगे तो बन जाएगा घर। आइए अक्षरों को जोड़कर शब्द लिखो। हमें अक्षरों को क्या करना है? जोड़ना है। ट ब को जोड़ा हमने, बन गया टब। ख और त को के मेल से क्या बनेगा? एक नया शब्द। आइए जोड़ते हैं। ख त खत हो गया ना। ख त खत, एक नया शब्द। ल के योग से क्या बना? कल। ब ल के योग से क्या बना? बल। फ और ल के योग से क्या बना? फल। व और ट के योग से क्या बना? वट। क और ल के योग से क्या बना? कल। और ठ और ग ठग। तो इस प्रकार हमने 2 अक्षर वाले शब्दों को सीखा। अब हम सब अपने गृह कार्य में इसी तरह 2 अक्षर वाले शब्दों को ज्ञात करेंगे और अनेक 2 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास भी करेंगे। तो चलती हूँ मैं अगले भाग की ओर। अगला भाग हमारा क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। आज हम सीखेंगे 3 अक्षरों से बने बिना मात्रा वाले शब्दों को भी सीखेंगे आज की कक्षा में। तो तुम देखेंगे 3 अक्षर वाले शब्दों को आज हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ चित्र दिया गया है, ये चित्र किसका है? आइए शब्दों से याद करते हैं। क जोड़ ल जोड़ तालाब श, क ल श। तो ये चित्र किसका है? कलश का है। दूसरा है हमारा न जोड़ म जोड़ क, तो न म क, नमक। तो किस प्रकार से हमने इन चित्रों का नाम ज्ञात किया? अक्षरों के द्वारा हमने चित्रों के नामों का ज्ञात किया। अब हम 3 अक्षरों से बने बिना मात्रा वाले शब्द को जानेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ जो एक शब्द बना है कलश, उसमें 3 वर्ण ही जुटे हैं। पहला वर्ण है क, दूसरा वर्ण है ल और तीसरा वर्ण है श। 3 अक्षरों से ही एक शब्द का निर्माण हुआ है कलश। तो इसी तरह प्रकार हम अनेक 3 अक्षर वाले शब्दों से आज परिचय करेंगे। तो दूसरा हमारा शब्द है न म क। इसी प्रकार हम देख रहे हैं 3 वर्णों के योग से एक शब्द का निर्माण हुआ, वो कहलाता है नमक। तो इसी प्रकार शब्द पढ़ो और शब्द सीखो। बहुत सारे शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, इनको हम एक एक करके सीखेंगे। आइए आप सभी मेरे साथ अभ्यास करें इन शब्दों का। पहला है हमारा ब ट न। किस शब्द का उच्चारण क्या करेंगे हम? बटन। दूसरा है हमारा न ग र। क्या शब्द बन गया? नगर। तीसरा है हमारा न ह र। क्या बन गया शब्द? नहर। प व न। क्या पढ़ेंगे इसे हम? पवन। आप सभी मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अगला है हमारा ग र म। क्या बनेगा शब्द? गरम। ट ह
ल क्या बनेगा? टहल। च म क क्या शब्द बना? चमक। चमक जो ब्राइटनेस होती है उसे हम चमक कहते हैं हिंदी भाषा में। उसके बाद त र ल क्या बन गया? तरल। हमारा अगला भाग है क ल म क्या शब्द बन गया? कलम। फिर म ह ल शब्द क्या बन गया? महल। उसके बाद न म क क्या शब्द बन गया? नमक। फिर अगला है हमारा दंत स र ल क्या शब्द बन गया? इसका उच्चारण क्या करेंगे? सरल। उसी प्रकार हमारे शब्द नीचे भी दिए गए हैं। एक चित्र में एक भगत क्या कर रहा है? भजन कर रहा है। उसको हम जानेंगे। भ ग त भगत। भ ज न भजन। क र कर भगत भजन कर। न म न नमन। क र कर नमन कर। भगत भजन कर नमन कर। क्या दिया हुआ यहाँ पर? ज न म जन्म। जो हमारा जन्म है उसे क्या करना है? दंत स फ ल सफल। क र कर जन्म सफल कर। भगत भजन कर नमन कर जन्म सफल कर। अगला भाग है हमारा म न मन। अ ट ल अटल। र ख रख मन अटल रख। हर्षई ध र इधर। म त मत ठहर ठहर। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 अक्षरों को आधार बनाकर शब्दों का वाक्य रूप में दिया गया है। कैसे? भगत भजन कर नमन कर जन्म सफल कर मन अटल रख इधर मत ठहर। इस प्रकार से 3 शब्दों के द्वारा वाक्यों का निर्माण किया गया है। उसके बाद हमारा है अ ज य अजय। हर्षई ध र इधर। अजय इधर चल। ब ह दंत स बहस। म त मत। क र कर बहस मत कर। हर्षऊ ध र उधर। म त मत। भ ट क भटक उधर मत भटक। उसके बाद क्या वाक्य बना गया है? दंती स ड़ क सड़क। प र पर। च ल चल सड़क पर चल। ब र ग द बरगद। प र पर। म त मत चढ़ चढ़ बरगद पर मत चढ़। क्या व्यक्त किया गया है? अजय इधर चल बहस मत कर। उधर मत भटक सड़क पर चल बरगद पर मत चढ़। किस प्रकार से 3 अक्षर वाले शब्दों का वाक्यों में रूपांतरण किया गया है। तो इसी प्रकार हम 3 अक्षर वाले शब्दों का भी अभ्यास करना सीखेंगे और अपनी कॉपी में 10
3 अक्षर वाले शब्दों को लिखेंगे और इसके अभ्यास कार्य को हम सीखेंगे। आइए 3 अक्षर वाले बने शब्दों के अभ्यास को सीखें। चित्रों के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ एक चित्र दिए गए हैं। ये किसका चित्र है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है न या न नयन, ये नयन का चित्र है या नमक का चित्र है? तो आप क्या बताएंगे? ये नमक का चित्र है। हमने गोला लगा दिया। उसके बाद एक पुजारी बैठा हुआ है। ये कौन है? भगत भगत या गमन गमन? तो ये क्या है? गमन नहीं है, ये है भगत। अगला हमारा है बतख बतख बटन बटन। ये जो चित्र है ये बतख का चित्र है या बटन का चित्र है? तो ये बतख का चित्र है। बतख को आप सबने देखा होगा कि वो आपके घर के आसपास तालाब या नदियों में देखे जाते हैं। तो ये बतख है। अगला है हमारा, एक चित्र दिया गया है। पूछा जा रहा है ये डगर डगर, ये डगर का चित्र है या महल महल, महल का चित्र है? आप बताएंगे ये महल का चित्र है। अगला है कलश कलश, ये कलश का चित्र है या मटर मटर, मटर का चित्र है? तो आप बताएंगे ये तो मटर का चित्र है। अगला है हमारा नजर नजर, ये नजर का चित्र है या कमल कमल, कमल का चित्र है? तो आप बताएंगे ये कमल का चित्र है। इस प्रकार आप सब गोला लगाएंगे। उसके बाद शब्द बनाओ और लिखो। शब्दों को हमको बनाना है और कैसे बनाना है, चलिए एक शब्द को सीखते हैं। जैसे यहाँ शब्द है क ल म, इसे हम जोड़ेंगे। क, उसके बाद लिखेंगे ल, उसके बाद लिखेंगे म, तो बन गया कलम। उसके बाद हमारा है तालाबी श य न, एक साथ लिखेंगे तालाबी श य न, बन गया शयन। उसके बाद ब ट न, तो क्या बन गया? बटन। उसके बाद हमारा अगला है क ल तालाबे श, तो हम चलिए लिखते हैं क ल तालाबे श कलश, एक नया शब्द बन गया। उसी प्रकार न ग र नगर, न ग र नगर, एक हमने नया शब्द बना लिया। उसके बाद फ दंती श ल, क्या हो जाएगा? फसल। उसके बाद न ह र, इसके युग से क्या बना? नहर। और भ ग त, भ जोड़ ग जोड़ त, तो भ ग त भगत शब्द बन गया। उसी प्रकार आप सब गृह कार्य में गरज, सड़क, पवन, अरज, इन शब्दों को 3 बार करके यहाँ लिखेंगे। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के द्वारा इन शब्दों को आप इन बॉक्सों के अंदर में लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है। तो चलते हैं अगले भाग की ओर। आप सभी इन 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे अपने गृह कार्य के रूप में। तो हमारा अगला भाग है 4 अक्षरों से बने बिना मात्रा वाले शब्दों की ओर। तो चलते हैं 4 अक्षरों से बने बिना मात्रा वाले शब्दों की ओर। जैसे एक चित्र दिया गया यहाँ पर, और किसका चित्र है? आइए इन वर्णों के द्वारा हम जानेंगे। ये जो चित्र है वो किसका चित्र है? तो ये ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म, तो टम टमटम, यानी ये किसका चित्र है? टमटम का चित्र है। अगला हमारा है
ये चित्र को देखते हैं। आइए इस चित्रों के नाम को जानेंगे हम लोग। थ जोड़ र जोड़ म जोड़ दंत स। तो इस दोनों स्वर्णों को अगर हम जोड़ें तो एक शब्द बनेगा थ र म स, थर्मस। यानी कि इस चित्र का नाम क्या है? थर्मस। और इसका टमटम। ये है 4 अक्षरों से बने शब्द। आप देख सकते हैं इनमें कुल 4 वर्ण को जोड़कर शब्दों का निर्माण किया गया है। इससे पहले हमने 2 एवं 3 अक्षरों से बने शब्दों के बारे में जाना, परंतु अभी हम 4 अक्षरों से बने वर्णों शब्दों के विषय में जानेंगे। तो चलते हैं 4 अक्षरों से बने हुए शब्दों से आज हम परिचय करेंगे। तो पहला हमारा है, आप मेरे साथ अभ्यास करें, अ च क न। तो क्या शब्द बन गया? अचकन। दूसरा है हमारा क ट ह ल। तो क्या शब्द बन गया? कटहल। अगला है हमारा उ ब ट न। क्या शब्द बन गया? उबटन। अगला हमारा ग र द न। क्या शब्द बन गया? गर्दन। उसके बाद द ल द ल। क्या शब्द बन गया? दलदल। उसके बाद तालाबी श ब न म, शबनम। अगला है हमारा ब च प न। क्या शब्द बन गया? बचपन। उसके बाद न ट ख ट। क्या शब्द बन गया? नटखट। हर्सऊ प व न, उपवन। उसी प्रकार देखेंगे अ क ब र, अकबर। इन शब्दों से वाक्य कैसे बनाते हैं? अकबर उठ उठ, अकबर उठ, अकबर उठ। क स र त, कसरत, क र कर, कसरत कर, अकबर उठ कसरत कर। छ ट प ट, झटपट कर झटपट कर। न ट ख ट, नटखट, म त मत, ब न बन, नटबन। ब र ग द, बरगद, प र पर, म त मत, चढ़ चढ़, बरगद पर मत चढ़। ख ट म ल, खटमल, म त मत, पकड़ पकड़, खटमल मत पकड़। किस प्रकार से इन 4 अक्षरों को वाक्यों में प्रयोग किया गया है, इनको हम देख रहे हैं। अकबर उठ कसरत कर, झटपट कर, नटखट मत बन, बरगद पर चढ़, खटमल मत पकड़। किस प्रकार से इन 4 शब्दों को, 4 अक्षरों से बने शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया गया है। आइए और सारे 4 अक्षर वाले शब्दों से हम परिचय करेंगे। स ब न म, शबनम। चल चल, शबनम चल। शबनम 4 अक्षरों वाले शब्द हैं। और शबनम चल। उ प ट न, उबटन, मालमल, उबटन मल। ब न ठ न, बंठन, कर कर, बंठन कर। झटपट, झटपट, चल चल, बंठन कर, झटपट चल। टम टम, टमटम, पर टमटम पर। सरपट, सरपट, चढ़ चढ़, टमटम पर सटपट चढ़। गड़बड़, गड़बड़, माता मत कर कर, गड़बड़ मत कर।
सबनम चल, उबटन मल, बंठन कर झटपट चल, टमटम पर सटपट चढ़, गड़बड़ मत कर। इन 4 अक्षरों का हमने किस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग किया है। आप सभी इन 4 अक्षरों से बने शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनसे वाक्य बनाएंगे। चलते हैं 4 अक्षर से बने शब्दों के अभ्यास की ओर। ये 4 अक्षरों से बने हुए शब्दों के अभ्यास हैं, इनको आज हम करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द लिखो। चित्र जो दिए गए हैं उनके नाम यहाँ हम लिखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले चित्र दिया गया है, किसका चित्र है ये? टम, टमटम। हमने अभी पढ़ा ये टमटम का चित्र है। ये चित्र जो है ये थर्मस का चित्र है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपका शरबत। तालाबी शरबत। आइए, ये जो चित्र है ये किसका चित्र है? आप सबने देखा होगा, ये है शलजम का चित्र है। ये जो है ये क्या है? बरगद। ये आप सबों ने अपने घरों में देखा है। ये चित्र किसका है? अदरक। अदरक का चित्र है। और ये एक लड़का जो कर रहा है, क्या कर रहा है? कसरत। उसके बाद बर्तन। तो इस प्रकार से हमने इन चित्रों का नाम लिखा। आप सभी अपने गृह कार्य में 2 अक्षरों से बने शब्द को, जैसे धड़, ये शब्द लिखना बना है। 3 अक्षरों शब्द क, ल, श, कलश, इसमें 3 वर्ण जुड़े हैं। 4 अक्षरों से बने हुए शब्दों को यहाँ बनाया गया है, जैसे धड़, कलश, अनपढ़। उसी प्रकार न, फ, च, म से 2 अक्षर वाले शब्द, म, भ, न, श से 3 अक्षर वाले शब्द, ब, उ, तालाबी श, क से 4 अक्षर वाले शब्दों को आप अभ्यास करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर न से 2 अक्षर वाले शब्द क्या होंगे? नल। म से 3 अक्षर वाले शब्द क्या होंगे? मटर। और ब से 4 अक्षर वाले शब्द क्या होंगे? बरगद। तो इस प्रकार से आप सभी इन वर्णों से शब्दों को बनाएंगे, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्दों को। आज की कक्षा में हमने 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्दों को जाना। तो आप सभी अभ्यास करेंगे अपनी कॉपी में। तो गृह कार्य में इन्हें आप अभ्यास कर सकते हैं। आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ और हम अगली कक्षा में एक नए भाग के साथ आएंगे। धन्यवाद।